नमस्कार, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। जैसे कि हमने लास्ट सेशन में देखा कि हर इंडस्ट्री अभी मार्च 4 से लेके 10 मार्च तक सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और इस सेफ्टी वीक का सेलिब्रेशन कैसे होता है, क्यों होता है, ये सारा चीज़ हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था। और इस सेशन में हम लोग जो सेफ्टी वीक में क्विज कंपटीशन होता है, तो उस क्विज कंपटीशन के लिए कुछ प्रिपरेशन करेंगे। तो हम लोग बेसिकली क्विज पे फोकस करेंगे। यहाँ पे बहुत सारा क्वेश्चन आंसर हम लोग इस सेशन में डिस्कस करेंगे। तो आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं इस 52 नेशनल सेफ्टी वीक का। इसको सेफ वे में आप लोग अपने कंपनियों में, फैक्ट्रीज़ में पालन करिए इसको। तो अभी हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, पेडेस्ट्रियंस कैन क्रॉस द रोड ओनली एट। सो इस क्वेश्चन में जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस देख लेते हैं। एट एनीवेयर, नियर ऑल द सिग्नल्स, एट जेब्रा क्रॉसिंग और नियर मार्केट प्लेस। द आंसर शुड बी सी, एट जेब्रा क्रॉसिंग। हम लोग को कभी भी रोड क्रॉस करना है, जेब्रा क्रॉसिंग को देखते हुए करना है। और एक चीज़ भी है, जब भी रोड क्रॉस करना है, वी हैव टू वेट फॉर सुइटेबल गैप इन द ट्रैफिक फ्लो। जब ट्रैफिक का कोई फ्लो हो रहा है तो हमको वेट करना है, ट्रैफिक फ्लो थोड़ा रुक जाए। ट्रैफिक फ्लो रुक जाए तभी जाके हम लोग को रोड को क्रॉस करना है। एंड ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ। फुटपाथ में वॉक करिए, लेफ्ट साइड में वॉक करिए, ओके। और कभी भी वॉक ट्रैफिक क्रॉस करने के टाइम में ड्रिंक करके या फिर मोबाइल को हाथ में पकड़ के फ़ोन करते हुए ट्रैफिक क्रॉस मत करिए। सो आंसर सी इज़ द राइट आंसर हियर, जेब्रा क्रॉसिंग। Question 2. For ambulance service, emergency phone number is. Options are here 100, 108, 102, 111. The right answer is 108. But यहाँ पे एक confusion है, 102 भी एम्बुलेंस के ऊपर में लिखा रहता है। तो 102 भी राइट आंसर हो सकता है, बट 102 नॉर्मली फ्री एम्बुलेंस सर्विस फॉर द प्रेग्नेंट वुमेन और इन्फेंट्स। बट 108 जो है, दैट इज़ द इमरजेंसी एम्बुलेंस नंबर यूज्ड इन एवरी स्टेट इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया। यहाँ पे 100 जो है, दैट इज़ फॉर पुलिस सर्विस। और आप लोग 101 पता है, फायर के लिए होता है वो। और 111 अगर देखेंगे तो दिस इज़ बेसिकली लंदन का जो एम्बुलेंस सर्विस होता है वो 111 होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Always overtake when approaching a turning and marketplace. True or false? Definitely answer will be false, क्योंकि कभी भी टर्निंग में ओवरटेक नहीं करना चाहिए। बिकॉज टर्निंग में ओवरटेक करने से हम लोग को आगे से आने वाले व्हीकल के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलता है। और मार्केट प्लेस में तो कभी भी नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहाँ पे रश रहता है, कभी भी कोई भी किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है। तो इसलिए आंसर यहाँ पे फॉल्स होगा। नेक्स्ट, यूज ऑफ मोबाइल फ़ोन इज़ प्रोहिबिटेड वाइल ड्राइविंग। ट्रू और फॉल्स? सो यहाँ पे भी ये जो है ट्रू होगा, क्योंकि कभी भी मोबाइल फ़ोन हमको ड्राइविंग के टाइम यूज़ नहीं करना चाहिए। इवन इफ रोड क्रॉस के टाइम पे भी यूज़ नहीं करना चाहिए। तो हम लोग अभी ये जो सारे चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ ऑल अबाउट रोड सेफ्टी। एंड लेटर ऑन हम लोग अलग स्लाइड्स में अदर सेफ्टी के ऊपर भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, वी शुड वॉक ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द रोड। हम लोग बचपन में पढ़े हैं और बचपन में सीखे भी हैं कि हमेशा हमको रोड के लेफ्ट साइड में चलना है, और वो भी फुटपाथ में चलना है। तो यहाँ पे राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है ERDMP स्टैंड्स फॉर। ERDMP जो होता है वो होता है इमरजेंसी रेस्पॉन्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। तो इसका आंसर है इमरजेंसी रेस्पॉन्स डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान। ये होता क्या है?
बेसिकली दिस इज a procedure that prevent the loss or harm in case of emergencies. कोई भी इमरजेंसी में कोई भी लॉस या हार्म को हमको मिनिमाइज करना है, प्रिवेंट करना है. सो ERDMP जो है इस प्रोसीजर को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए इसकी पब्लिक हुआ है. तो इसमें क्या है, हम लोग जो डैमेज रिजल्टिंग ड्यू टू डिजास्टर है उसको हम लोग कम कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ISO 45001 इज फॉर, देखिए बहुत सारे इंडस्ट्रीज में 9001, 14001, 18001, 45001, 50001 बहुत सारे ISO इम्प्लीमेंट होते हैं. ISO 45001 जो होता है वो होता है आपका ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम OSHA के ऊपर होता है, जो कि सेफ्टी मैनेजमेंट के ऊपर में सारे चीज़ें इसमें ऑडिट होता है, डिस्कस होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज MSIHC स्टैंड्स फॉर. MHIHC मतलब हो गया मैन्युफैक्चर, स्टोरेज एंड इंपोर्ट ऑफ हैजर्डस केमिकल्स. कोई भी कंपनी में अगर कोई भी हैजर्डस केमिकल्स लाइक एमोनिया, क्लोरीन, हाइड्रोजन जो इन्फ्लेमेबल होता है, टॉक्सिक होता है, इस टाइप के केमिकल्स कुछ भी यूज होता है, कोई भी एसिड यूज होता है, तो ये सब चीज़ों का जो डाटा सीट है वो डाटा सीट से हम लोग इस चीज़ के बारे में सारे जानकारी हम लोग को मिलता है. लाइक वो उसको कैसे स्टोर करना है, कैसे उसका हैंडलिंग करना है, उस चीज़ को कैसे यूज़ करना है, ये सारा चीज़ आपको डाटा सीट से मिल जाता है. तो ये जो MSIHC इसको 1989 में इसका फॉर्मेशन हुआ था अंडर द प्रोविजन ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत MSIHC को इम्प्लीमेंट किया गया और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में उसका इम्प्लीमेंट हुआ था. नेक्स्ट, टेस्ट शुड बी कैरिड आउट बिफोर इशुएंस ऑफ PTW. PTW मीन्स परमिट टू वर्क. कोई भी काम करने से पहले हम लोग को परमिट लेना है. तो परमिट लेने से पहले, कोई भी काम हम करने से पहले उस काम का हमको जैसे स्टडी करना है, दैट इज जॉब सेफ्टी एनालिसिस. जॉब सेफ्टी एनालिसिस मीन्स कोई भी जॉब हम करने जा रहे हैं उसमें क्या क्या थ्रेट्स है, क्या क्या उसमें हार्म है, क्या क्या हज़ार्ड्स है, वो सब चीज़ को मिटिगेट करने के लिए हमको उसका सेफ्टी एनालिसिस करना चाहिए. तो ये हम लोग TBT में टूल बॉक्स टॉक में इसको डिस्कस किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, एज पर IBR दैट इज इंडियन बॉयलर रूल्स, पीरियोडिक डैश शुड बी कैरिड आउट इन बॉयलर्स. बॉयलर में पीरियोडिकली क्या करना चाहिए? बॉयलर जो हाई प्रेशर बॉयलर होता है इट इज़ वेरी मच क्रिटिकल इक्विपमेंट, क्रिटिकल डिवाइस होता है. तो इसमें क्या करना चाहिए? बेसिकली इसमें हम लोग को RLA स्टडी करना चाहिए, मीन्स रेमनांट लाइफ असेसमेंट, और कोई कोई उसको रेसिडुअल लाइफ असेसमेंट भी बोलता है. तो रेमनांट और रेसिडुअल मीनिंग ऑलमोस्ट सेम. तो एज पर IBR 1950 के तहत कोई भी थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे शुगर इंडस्ट्रीज हो, चाहे रिफाइनरीज हो, उसमें बॉयलर का सेफ ऑपरेशन के लिए हमको RLA करना चाहिए. RLA मतलब ऐसे होता है कि सपोज़ बॉयलर 5 साल चल गया है तो 5 साल के बाद हमको RLA स्टडी करना चाहिए कि उसका ट्यूब का थिकनेस कितना बचा है, उसका हेडर का थिकनेस कितना बचा है, उसको हाइड्रो प्रेशर टेस्ट किया जाता है. तो ये सारे चीज़ों में हम लोग को थिकनेस सर्वे वगैरह करके, दिस इज़ ए ह्यूज प्रोसीजर उसका होता है. ये सारे प्रोसीजर के तहत हमको RLA स्टडी करके बॉयलर का जो रेसिडुअल लाइफ के बारे में हमको पता चलता है कि ये और कितना दिन जा सकता है. नेक्स्ट क्वेश्चन, LOTO एंड PTW स्टैंड्स फॉर. PTW जैसे मैंने बोला है परमिट टू वर्क है, LOTO होता है लॉक आउट एंड टेक आउट. कोई भी इक्विपमेंट को इंश्योर करना है पर प्रॉपर शॉट ऑफ हुआ है या नहीं, प्रॉपरली वो बंद हुआ है या नहीं, एंड बेसिकली काम के दौरान इट शुड नॉट स्टार्ट अगेन, इट कैन बी इंश्योर्ड फ्रॉम LOTO. एंड LOTO PTW का एक प्रोसेस होता है. PTW लेने के टाइम में हम लोग को LOTO के बारे में ध्यान देना है, LOTO के ऊपर भी
कि लोटो हम लोग को उसमें एक की होता है, बोल्ट होता है, वो सब नंबर को परमिट के ऊपर लिखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ यू सी, इट इज कोड ऑफ प्रैक्टिस फॉर फायर सेफ्टी ऑफ बिल्डिंग। बिल्डिंग का फायर सेफ्टी के ऊपर जो IS कोड होता है वो होता है IS 1646। 1646 is the right answer. Illumination measurement should be carried out as per IS. Illumination measurement जो होता है नॉर्मली लक्स मीटर से होता है, इसका यूनिट भी लक्स होता है। तो ये नॉर्मली ल्यूमिनस इंटेंसिटी को मेजर करता है। पर स्क्वायर मीटर में कितना लाइट होना चाहिए जो आँखों को दिखे, आदमी चलने के टाइम में इतना लाइट होना चाहिए, आदमी काम करने के टाइम में इतना लाइट होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें लक्स मीटर से जो डिफाइन होता है वो IS 6665 के तहत इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे होना चाहिए, लक्स मीटर से मेजर करना चाहिए। हर इंडस्ट्री में इस चीज़ों को अडॉप्ट किया जाता है। एक इल्यूमिनेशन रजिस्टर भी होता है कि डिफरेंट एरिया में कितना कितना इल्यूमिनेशन है। इल्यूमिनेशन कहीं पे कम है तो आप उस रजिस्टर में मेंशन कर सकते हो कि इस एरिया का इल्यूमिनेशन कम है, काइंडली टेक स्टेप इमीडिएटली। तो उस चीज़ को तुरंत सॉल्व किया जाता है। इसका ऑडिट भी होता है। कोड एंड प्रैक्टिस फॉर केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी क्लोथिंग एज पर IS। जो सेफ्टी क्लोथ होता है उसको IS 8990 के तहत इसको सर्टिफाई किया जाता है। स्टैंडर्ड्स यूज फॉर प्रिपेयरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट इज, इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट जो हम लोग यूज़ करते हैं उसमें कौन सा IS स्टैंडर्ड यूज होता है? IS 2925। ISI मार्क यूज फॉर सेफ्टी शूज़। जो सेफ्टी शू हम लोग यूज़ करते हैं जिसके टो में एक आयरन का गार्ड भी रहता है ताकि आपका नाखून कहीं पे भी आप अगर लग जाए आपको नाखून को या आपका पैर के उंगलियों को ज़्यादा डैमेज ना करे, तो उस सब चीज़ों के लिए एक IS को हम लोग अडोप्ट करते हैं, दैट इज़ IS 15298। ये सारे क्वेश्चंस क्विज में ज़रूर आता है, प्लीज़ ये सब चीज़ों को ज़रूर देखिएगा। देन IS यूज फॉर प्रिपेयरिंग इंडस्ट्रियल सेफ्टी हेलमेट हमने देखा। यहाँ पे IS स्टैंडर्ड यूज फॉर हेलमेट फॉर राइडर्स ऑफ 2 व्हीलर्स मोटर व्हीकल। हम लोग जो 2 व्हीलर दैट इज कॉल्ड क्रॉस हेलमेट उसको बोलते हैं, क्रॉस हेलमेट। तो क्रॉस हेलमेट का जो IS होता है वो 4151 होता है। IS 4151 इज द राइट आंसर हियर। सो हम लोग अभी देखेंगे कि ये सब रोड सेफ्टी में भी जाता है और इंडस्ट्रियल सेफ्टी में भी जाता है। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्री के अंदर हम लोग जब गाड़ी चलाते हैं तो हमारा स्पीड लिमिट वहाँ पे डिफाइन होता है कि आप 20 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ज़्यादा ऊपर गाड़ी नहीं चलाना है। बहुत सारे इंडस्ट्री NTPC वगैरह हो गया, ये सब इंडस्ट्रीज़ में अगर ऑनलाइन सेंसर लगा रहता है, अगर आपका स्पीड 20 से ज़्यादा जाता है तो फिर एट द एंड ऑफ द एग्जिट you have to give some fine, penalties are also imposed, so you have to much more careful। देखिए आजकल रोड सेफ्टी में आप लोग नेशनल हाईवे में भी देखिएगा कि बहुत सारे सेंसर लगा रहता है। कहाँ पे आपका गाड़ी का स्पीड उस डेजिग्नेटेड स्पीड से ज़्यादा है तो वो लोग आपके मैसेज में फाइन का मैसेज तुरंत आ जाता है मोबाइल में, जो भी मोबाइल उसमें रजिस्टर्ड रहता है। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ PTW यूज्ड इन इंडस्ट्रीज? द आंसर इज 5। वन इज नॉर्मल और जनरल परमिट, अनदर इज हाइट परमिट, कोई भी हाइट में काम करना है 1.8 मीटर से ऊपर जो है हाइट परमिट इशू होता है, तो हाइट वो परमिट। और एक हॉट वर्क परमिट, कहीं पे भी किसी भी परमिट आप ले रहे हैं जहाँ पे कटिंग का वेल्डिंग का जॉब है तो आपको हॉट वर्क परमिट लेना है। फोर्थ वन इज कन्फाइंड स्पेस। कन्फाइंड स्पेस मतलब कोई भी एक क्लोज्ड कंपार्टमेंट के अंदर आपको काम करना है जहाँ पे सफोकेशन का चांसेस है, जहाँ पे टॉक्सिक गैसेस हो सकता है, जहाँ पे हॉट गैसेस हो सकता है, तो वहाँ पे आपको कन्फाइंड स्पेस लेना पड़ सकता है। तो कन्फाइंड स्पेस को एक ऑक्सीमीटर में टेस्ट किया जाता है, जहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल मोर देन 19.5 होता है तो आपको कन्फाइंड स्पेस का परमिट इशू होता है। और लास्ट वन इज एक्सकावेशन परमिट। कहीं पे भी एक्सकावेशन हुआ है, एक्सकावेशन जब भी होता है आप देखिएगा कि आप 1 मीटर बाई 1 मीटर का अगर कहीं पे एक्सकावेट किए तो उसके साइड का जो कुछ पर्सन होता है वहाँ पे भी मिट्टी लूज हो जाता है।
तो इसलिए जो वेरिगेशन टेप है, एक्सकावेशन जहाँ पे होता है उसका एज से 1.5 मीटर चारों तरफ वेरिगेट किया जाता है, तो इसलिए एक्सकावेशन परमिट इशू होता है। नेक्स्ट देखिए, डैश टाइप ग्लोव्स प्रोटेक्ट यू फ्रॉम इलेक्ट्रिकल शॉक एंड डैश ग्लोव्स आर प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द मैकेनिकल। सो यहाँ पे आंसर होना चाहिए रबर टाइप जो होता है नॉर्मली इलेक्ट्रिक एप्लियंस में यूज होता है, तो रबर ग्लव्स इज़ द राइट आंसर फॉर द फर्स्ट वन, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल शॉक को प्रिवेंट करने के लिए। और लेदर टाइप जो होता है मैकेनिकल वर्क के लिए नॉर्मली लेदर टाइप का ग्लव्स यूज होता है, तो आंसर इज रबर ग्लव्स फॉर इलेक्ट्रिकल शॉक एंड लेदर इज फॉर मैकेनिकल टाइप जॉब। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द हाइट ऑफ हैंड रीलिंग यूज। सो दो हैंड रीलिंग का जो हाइट होना चाहिए वो नॉर्मली 30 to 38 इंचेस होता है, एंड जो टॉप रेल होता है वो 42 इंचेस हाइट में होता है। तो इसका जो आंसर है वो है 30 to 38 इंचेस एंड हाइट टॉप रेल का जो है 42 इंचेस का है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में जाएंगे, स्कैफोल्डिंग फॉर प्लेटफॉर्म शैल बी मेड बेस्ड ऑन द लोड रेशियो ऑफ, द आंसर शुड बी 4:1 हियर। दिस इज एज पर ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ के हिसाब से 4:1 इज द राइट आंसर, क्योंकि कोई भी स्कैफोल्डिंग प्लेटफॉर्म को जब भी डाला जाता है उसका बेस से उसको कुछ दूरी पे उसको स्टैंड किया जाता है ताकि प्रॉपर इंक्लिनेशन मिले आदमी को ऊपर चढ़ने के लिए। फॉल प्रोटेक्शन टू बी प्रोवाइडेड फॉर वर्किंग एट एंड अबव डैश हाइट, मैंने जैसे बोला आपको हाइट वर्क परमिट 1.8 मीटर में लिया जाता है और 4 फीट में लिया जाता है, तो हियर द राइट आंसर इज ऑल्सो 1.8 मीटर। जब भी आप लोग 1.8 मीटर के ऊपर में काम करेंगे तो आपको सेफ्टी बेल्ट जरूर यूज़ करना है, और अगर वहाँ पे फॉल का और भी hazard है तो फिर फॉल अरेस्टर भी उसको यूज़ करना पड़ेगा आपको। उसके बाद मेटल लेडर shall be used as a mean of access for working in live electrical connection। में आपको आंसर क्या आना चाहिए, मेटल लेडर कभी नहीं यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिकल अप्लायंस में, तो इसलिए हियर द आंसर इज फॉल्स। अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लेडर्स आर ऑलवेज बी प्लेस्ड बाय एक्सटेंडिंग द हाइट डैश मीटर फ्रॉम द प्लेस ऑफ लैंडिंग, इट इज 3:1। लेडर को कभी भी किसी भी इंक्लिनेशन में आपको रखना है तो 3:1 में आपको रखना पड़ेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम लेंथ ऑफ ए पोर्टेबल सिंगल लेडर। एक पोर्टेबल सिंगल लेडर का मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, द आंसर इज 20 फीट। 20 फीट इसका आंसर होना चाहिए, क्योंकि 20 फीट से ऊपर जो है कोई भी इंडस्ट्री में इसको परमिट नहीं करते हैं, so 20 feet is the right answer। What is the distance of the barricading from the edge of the excavated pit। तो मैंने अभी कुछ ही टाइम पहले इस चीज़ का आंसर दे चुका हूँ मैं ऑलरेडी, कि जहाँ पे एक्सकावेशन होता है आपको एक्सकावेशन परमिट लेना पड़ता है, और एक्सकावेशन को जो बैरिकेशन होता है वो एक्सकावेशन जहाँ पे डिग करते हैं आप लोग उसके चारों तरफ 1.5 मीटर के डिस्टेंस पे आपको बैरिकेशन टेप जो है प्रोवाइड करना चाहिए। केबल ट्रे कैन बी यूज्ड एज लेडर, नो, बिकॉज केबल ट्रे आर डिजाइन टू टेक द लोड ऑफ केबल, नॉट फॉर human beings, so you should not use it as a ladder। What type of physical fitness test is required for allowing any person to work at height। कोई भी आदमी को आप हाइट में चढ़ा के काम करना है तो उससे पहले उसका मेडिकल फिटनेस के साथ साथ हम लोग को उसका हाइट फोबिया टेस्ट करना पड़ता है। तो हाइट फोबिया टेस्ट जो होता है उस आदमी को हम लोग हाइट में चढ़ाते हैं, उसके बाद उसका ब्लड प्रेशर चेक किया जाता है। अगर ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ता है दैट मीन्स ही इज़ नॉट शुड टू वर्क एट ए हाइट। तो हाइट वर्क के लिए ये टेस्ट मैंडेटरी होता है बहुत सारे इंडस्ट्रीज में, तो हाइट फोबिया इज़ द राइट आंसर।
कीप सिलेंडर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड डीए सिलेंडर इन डैश पोजिशन सिक्योर्ड बाय मीन्स ऑफ चेन। फर्स्ट थिंग, कोई भी सिलेंडर जो भी इंडस्ट्री में यूज होता है उसको आपको वर्टिकल पोजीशन में रखना है और उसको टाई भी करना है। ऐसे आप छोड़ नहीं सकते हैं उसको आपको टाई भी करना पड़ेगा। और टाई जो होता है उसका एक स्टैंड होता है, उस स्टैंड में उसको चेन से टाई किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द टो बोर्ड हाइट? फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज टो बोर्ड? कोई भी प्लेटफॉर्म में एज में एक टो गार्ड लगाया जाता है। टो गार्ड इसलिए लगाया जाता है क्योंकि अगर आप कोई स्पैनर या कोई भी हैमर्स या कोई भी चीज़ लेके ऊपर गए हैं, वो प्लेटफॉर्म से नीचे ना गिरे करके एक हर प्लेटफॉर्म के एज में एक टो गार्ड दिया जाता है और उसका जो हाइट होता है वो 150 mm होता है। टू प्रिवेंट, दिस इज बेसिकली टू प्रिवेंट द स्लिपेज ऑफ टूल्स। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ फास्ट एड? फास्ट एड का क्या ऑब्जेक्टिव्स है? आंसर शुड बी हियर, मेंटेन ब्लड सर्कुलेशन। फास्ट एड हम लोग क्यों देते हैं? और ये नॉर्मली सर्टिफाइड फास्ट एडर से लिया जाता है, जिसमें उनको देखना है कि ब्लड सर्कुलेशन रुकना नहीं चाहिए, एयर वे उनको मिलना चाहिए चारों तरफ से। इसलिए कोई भी आदमी को फास्ट एड देने के टाइम में उसके चारों तरफ में कभी भी आपको उसके आसपास में ज़्यादा नहीं रहना है, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करना है ताकि उसको ऑक्सीजन प्रॉपर मिले, एयर मिले। और ब्रीदिंग उसका चेक करना है, और कहीं पे अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो आपको ब्लीड को भी रोकना है। नॉर्मली आप जो थंब फिंगर है, थंब फिंगर को प्रेस करके उसको रोक सकते हैं। कभी भी कोई भी कटन या कोई भी कपड़ा का यूज़ नहीं करना चाहिए। कीप द बॉडी पार्ट इमोबाइल, आपको बॉडी पार्ट को भी ज़्यादा मूव नहीं करना है। व्हाट इज मीन्ड बाय CPR? CPR normally stands for cardiopulmonary resuscitation. It is the आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए यूज़ होता है। और इसमें CPR ट्रेनिंग भी बहुत लोगों को दिया जाता है, जिसमें उनको बोला जाता है कि CPR में आपको कैसे एक्चुअली ये चीज़ यूज होता है। कभी भी कोई भी इंसान का अगर ब्रीदिंग या हार्ट स्टॉप हो जाए तो एक प्रॉपर CPR मेथड के माध्यम से उसका लाइफ बचाया जा सकता है, और इसके लिए प्रॉपर ट्रेनिंग भी दिया जाता है। इसलिए वही लोग इस चीज़ को करें प्लांट में जो लोग इसमें ट्रेंड है। गिव वाटर टू द इलेक्ट्रिकल शॉक कैजुअलिटी इफ अनकॉन्शियस, ट्रू और फॉल्स? सडनली इट इज फॉल्स। कभी भी कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉक लगते हुए कोई भी विक्टिम को हम लोग को वाटर, गरम दूध, कुछ गांव में बोलते हैं कि गरम दूध दे देना चाहिए। नो, कभी भी कुछ भी नहीं देना चाहिए उसको। ये सब चीज़ें, ये सब बहुत हार्म होता है, बिकॉज वो अनकॉन्शियस है। आप कुछ भी देंगे तो वो काम नहीं करेगा उसको। व्हाट इज मीन्ड बाय ABC इन फास्ट एड? फास्ट एड में ABC क्या होता है? A is for airway, B is for breathing, C is for circulation. So ये तीनों चीज़ का चेकिंग होता है फास्ट एड में, इसीलिए ABC stands for open the airway, check the breathing and check the circulation. So आज देखिए हम लोगों ने बहुत सारा क्वेश्चन आंसर यहाँ पे डिस्कस किया है, जो कि आपके क्विज कंपटीशन में प्लांट में बहुत आपको काम में आएगा ये चीज़ें। और नेक्स्ट सेशन में और भी बहुत सारे इस टाइप के क्वेश्चन आंसर सेशन हम लोग करेंगे। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस सेशन। सो हैव अ नाइस डे, हैप्पी सेफ्टी वीक वंस अगेन, गुड बाय।